ये साल 2011 की बात है। विराट कोहली वेस्टइंडीज़ के दौरे से वापस लौट रहे थे। नाकाम दौरा रहा था उनका, पहली टेस्ट सीरीज़ थी और उसके बाद वो लौट रहे थे। तो वेस्टइंडीज़ से जब लौट रहे थे, इंग्लैंड दौरा शुरू होने वाला था और इंग्लैंड दौरे के लिए विराट कोहली का चयन नहीं हुआ, वो ड्रॉप कर दिए गए थे। 2011 में जो इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज़ थी। मैं उस वक्त गैटविक एयरपोर्ट में गया, इसलिए गया था क्योंकि मुझे विराट कोहली से मिलना था। विराट कोहली और पार्थिव पटेल दोनों साथ में, एयरपोर्ट चेंज हो रहा था उनका गैटविक से, क्योंकि जो बाकी जो खिलाड़ी लक्ष्मण द्राविड़ जिनके थे उनको इंग्लैंड में रुकना था और विराट, पार्थिव पटेल ये सब भारत लौट रहे थे। विराट के पास मैं जाकर सिर्फ मैंने उनको ये कहा, विराट आगे बढ़ गए थे, मायूस थे। उनको मैंने बोला, विराट 1 मिनट आपसे बात करनी। विराट रुके। मैंने उनको कहा कि हार्ड लक एंड बट आपको मायूस नहीं होना है, आई एम श्योर यू विल कम बैक। मेरे ये वर्ड्स जो थे कोई वैसे ही भविष्यवाणी के लिए नहीं थे, बल्कि एक यंग खिलाड़ी, दिल्ली का खिलाड़ी जिसको मैं जानता था, उसकी हौसला अफजाई के लिए थे कि एक युवा खिलाड़ी की। विराट ने उन शब्दों का कुछ भी नहीं कहा। नॉर्मली एक कोई खिलाड़ी दूसरी खिलाड़ी होता है, वो सहानुभूति लेता है या कुछ भी कहता है। विराट के उस समय एक्सप्रेशन लेस थे। उन्होंने जस्ट नॉड किया, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, नॉड किया, एक्नॉलेज किया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे वर्ड, या अगर उन्होंने कुछ कहा भी होगा तो शायद मेरे पास याद नहीं है, लेकिन मुझे उनकी एक्नॉलेजमेंट याद है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं देखिएगा मैं वापस करूँगा, कोई बड़े बोल नहीं बोले, बस ही जस्ट मूव्ड ऑन, ही वेंट पास बाय मी। और मुझे ये घटना याद है। और उसके बाद से विराट कोहली का कमबैक होता और हमने देखा उनका टेस्ट करियर, आउटस्टैंडिंग टेस्ट करियर रहा। एक चीज़ जो मुझे लगता है शायद विराट और उनके तमाम जो फैंस हैं उनको मायूस करेगी, 100 इंटरनेशनल 100 का सपना। अगर सचिन तेंदुलकर के रियलिस्टिकली कोई तोड़ सकता था उनके 100 शतक के रिकॉर्ड को, तो वो विराट कोहली थे। चूँकि अब विराट 2 फॉर्मेट को छोड़ चुके हैं, एक ही फॉर्मेट खेलेंगे, तो शायद सचिन तेंदुलकर का अब वो रिकॉर्ड जो है कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी से जुड़ी एक दूसरी घटना भी याद आती है और मुझे लगता है अब चूँकि विराट ने संन्यास ले लिया है, तो उस दिन को मैं याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। 2013 की बात है। मेरी किताब सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी लॉन्च होने वाली थी दिल्ली में, और उससे ठीक प्रीवियस इवनिंग में मैं गया था विराट को वो किताब देने के लिए। और मैंने जब उनको किताब लिखी तो उस पर मैंने उनको इम्प्रिंट करके दिया कि मेरी अगली जो किताब होगी वो आप पर होगी और मुझे उम्मीद है कि आप ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। विराट ने देखा, उन्होंने बोला, क्या पाजी का रिकॉर्ड। उस वक्त भी मैंने यूं ही, जैसे कहते हैं ना, एक युवा खिलाड़ी जिसकी हौसला अफजाई के लिए, जिसको मैं जानता था, यूं ही लिखा था। शायद प्रॉब्ली आई ऑल्सो डिड नॉट मीन इट ट्रूली, लेकिन जिस तरह से उनका करियर गया, रियलिस्टिकली वो उस जगह पर पहुंचा। और मैंने कई बार बाद में टाइम में मैंने उनको कहा, विराट को याद दिला, वेस्टइंडीज़ में मैं पिछली बार उनके साथ मिला था जब उन्होंने टेस्ट 100 किया था डोमिनिका में। उस समय उनसे मैंने उनसे अपनी उसी किताब में सिग्नेचर फिर से लिए थे और उनको कहा था कि आपको याद है ये बात मैंने कही थी। वो मुस्कुरा गए थे। विराट ऐसी बातों पर मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को जो उन्होंने अलविदा जिस अंदाज में कहा, शायद ही उनके फैंस और उनके चाहने वालों के चेहरे पर मुस्कान होगी। दैट इज़ हाउ टेस्ट क्रिकेट गोज। बोलते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं।